आज हम आप सबके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, आप सबको टेस्ट भी करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, यूपी, पीसीएस, रेलवे, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, पुलिस एंड अदर एग्जाम के लिए हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? इसका आंसर डी है दोस्तों। इसके बारे में पास्कल के नियम, जो इसका आंसर है, पास्कल के नियम यही बताता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो है समान होता है। और पास्कल नियम के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि, ये सब जो है पास्कल नियम के उदाहरण हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? इसका आंसर सी है, रॉबर्ट कोच ने जो है कालेरा बैसिलस की खोज की थी। कालेरा बैसिलस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और टीबी की भी और हैजे की टीका की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था, और मलेरिया परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रास ने किया था, और एंटीसेप्टिक सर्जरी की चिकित्सा की खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने की थी। ये इन सब के बारे में डिटेल है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल में धात्विक घटक है? इसका आंसर ए है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है कठोर जल में धात्विक घटक हैं। इसका आंसर है कठोर जल की अस्थायी कठोरता, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के घुले होने के कारण होता है। और जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवण के घुले होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर सी है, डैमलर ने किया था प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण जो है। और कुछ मोटर कार की कंपनियां जैसे कि अपने हिंदुस्तान में हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर कंपनी कोलकाता में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी जो है पुणे में है, मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी जो है गुड़गांव हरियाणा में है, टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव लिमिटेड कंपनी जो है जमशेदपुर में है। ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? इसका आंसर दोस्तों बी है, गतिज ऊर्जा। ये समुद्र के ज्वार भाटा से भंडारित होती हैं। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण जैसे कि हैं, गतिज ऊर्जा कब होता है, जैसे कि किसी वस्तु को जैसे रोक करे इसके बाद छोड़ दिया जाए, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि तीर धनुष को तान कर जब छोड़ा जाता है, इसमें गतिज ऊर्जा मिलते हैं। और चाबी भरी घड़ी में जो है गतिज ऊर्जा मिलती है। और जैसे कि बांध हो, डैम में पानी रोक कर छोड़ा जाता है तो वहाँ गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा ये सब कुछ उदाहरण थे। और जैसे कि ज्वार भाटा कब सबसे अधिक आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती हैं, तो समय उनके सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार भाटा आता है, और इस स्थिति को सिजगी भी कहते हैं। और ऐसा जो है पूर्ण अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? इसका को आंसर दोस्तों सी है, रेयान। रेयान तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है, और रेयान एक कृत्रिम रेशा भी है।
प्रथम मानव निर्मित रेशा जो है नायलॉन है, और प्लास्टिक कृत्रिम रेशा है जिसका निर्माण एस्टर के बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? इसका आंसर रक्त कोशिका सही है, आंसर बी इसका सही है। श्वेत रक्त कोशिका का भाग शरीर में प्रतिरक्षी का कार्य करता है, प्रतिरक्षी का कार्य करता है। श्वेत रक्त कण का आकार जो है संरचना में अमीबा के समान होता है, और श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। श्वेत रक्त का कण का जो है जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, इसकी मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण में जो है केंद्रक होता है, और श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य जो है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना होता है। ये सब श्वेत रक्त कण के कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, जैसे कि प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी या कोल गैस। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी है। यहाँ द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो है एलपीजी कहलाता है, एलपीजी। इसमें प्रोड्यूसर गैस जो दिया है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र जो है CO प्लस N2 है, जैसे कि CO प्लस N2। और जैसे कि मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CH4 है, और जल गैस का रासायनिक सूत्र जो है CO प्लस H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जैसे कि कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल और थायमीन। इसका आंसर बी है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन की खोज जो है NI लूमिन ने सन 1881 ईस्वी में किया था, सन 1881 ईस्वी में किया था। और फंग ने सन 1912 में विटामिन नाम दिया था। यह कुछ विटामिन जैसे कि जल में घुलनशील होते हैं और वसा में भी घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E, K जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील B और C विटामिन होते हैं। और विटामिन जैसे कि इसमें दिए हैं कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक सूत्र है, जिसकी खोज जो है FG हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन B1 जो है थायमीन का, इसका रासायनिक B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की खोज जो है मैकुलन ने की थी, विटामिन ए की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज जो है यूजेक्स होलकट ने की थी। विटामिन ए जो है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका आंसर जैसे कि द्रवित हीलियम, द्रवित नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, द्रव मेथेन। इसका आंसर सही होगा सी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन जो है इसका आंसर है। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव हाइड्रोजन जो है यह रॉकेट के ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है, और द्रवभूत ऑक्सीजन का भी प्रयोग जो रॉकेट के ईंधन में होता है। द्रवित अमोनिया का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जमाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर
में सबसे छोटी ग्रंथि लीवर, पिट्यूटरी, लार ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ? इसका आंसर सी बी है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है। यह ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क में उपस्थित एक गड्ढे में होता है, जिसे सेला रसरिका हड्डी का बना होता है, जो जिसे स्फेनोइड ब्रोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए है ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी है रुधिर आदान। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है यह कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, जो कान की हड्डी होती है। दोनों कान में कुल हड्डियों की संख्या जो है 6 होती है और चेहरे की हड्डियों की संख्या जो है 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के काम आने वाले गैस, ऑप्शन ए क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर डी है दोस्तों। आग बुझाने के काम आने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है सोडा वाटर बनाने में भी किया जाता है। हार्ड स्टील के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन का उपयोग जो है मास्टर गैस बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग जो है प्रतिकारक के रूप में रेयान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? इसका आंसर जैसे कि क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम कार्बोनेट, आयोडीन। इसका आंसर सी है, सोडियम कार्बोनेट जो है मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण के घुले होने के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता जो जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे शैवाल को कहा जाता है? इसका आंसर नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। जैसे कि इसका ऑप्शन प्रोआल, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी अमीबा। इसका आंसर बी है, शैवाल कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक का अध्ययन जो है, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर अगर का उत्पादन जो है लाल शैवालों से किया जाता है। और लेमिनेरिया नामक भूरी शैवाल से जो है टिंचर आयोडीन बनाई जाती हैं। सब शैवाल से कुछ रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का कारण? इसका आंसर जैसे कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी प्रवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। इसका आंसर दोस्तों
मृत तृष्णा बढ़ने के कारण जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मृत तृष्णा जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना या दिखाई देना, और जल में पड़ी हुई प्रखनली जो चमकीली दिखाई देती है, और कांच में आई दरारें जो हैं चमकती हैं, हीरा का अत्यधिक चमकना, ये सब जिसकी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? इसका आंसर जैसे कि दीजिए। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी सत्येंद्र बसु, ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका आंसर बी है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो माइकल फैराडे ने की थी। और क्वांटम सिद्धांत की खोज जो मैक्स प्लांक ने दिया था। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज जो कूलॉम्ब ने दिया था। और विद्युत प्रतिरोध के नियम का जो है ओम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, जैसे कि बैक्टीरिया का मारना, ऑप्शन बी बीमारी का विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का संवहन, ऑप्शन डी समान रक्त घनत्व बनाए रखना। इसका आंसर है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का संवहन करना। लोहा में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और कैल्शियम विटामिन के साथ जो है हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन्स है, ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी वसी अम्ल, ऑप्शन सी पेप्टाइड, ऑप्शन डी स्टेरॉल। इंसुलिन नामक हार्मोन से वसी अम्ल है। इसका आंसर बी। दोस्तों ने थोड़ा मिस्टेक होगा, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा, जैसे कि इंसुलिन नामक हार्मोन है पेप्टाइड। इसका आंसर है इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अल्प श्रवण से जो है मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका आंसर बृहद अस्थि, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी प्लीहा। लसिका कोशिका जो है बृहद अस्थि में होता है। इसका ऑप्शन बी है। लसिका कणिकाएं जो है जीवाणुओं को अन्य बाहरी पदार्थ का भक्षण करने के लिए शरीर की रक्षा प्रदान करती हैं। लसिका गांठों में जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। इसमें आरबीसी जो है अनुपस्थित होता है, और ये डब्ल्यूबीसी लसिका में जो है अधिक मात्रा में पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। इसका आंसर एपोमिक्स लियोट्राफी, पॉलीप्लाइडी, पॉलीटेनी। इसका आंसर बी है लियोट्राफी। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती हैं, जैसे कि कार्बन की, जस्ते की, लोहे की या पीतल की। इसका आंसर ये जो है कार्बन की बनी होती हैं। एनोड का कार्य जो कार्बन की सेल करते हैं।
सूखे सेल में एनोड का कार्बन की बनी होती हैं और सूखे सेल में जो जस्ता कैथोड का कार्य करता है और सूखे सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका आंसर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन क्रिया में गैस उत्पन्न करती हैं। किण्वन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति जो है अम्लीय होती है और शीतल पेय पदार्थों की बोतलों में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है भरी जाती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों का मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं? ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी एड्स। इसका आंसर ये है विषाणु जनित रोग जो है एड्स है। एड्स विषाणु जनित रोग, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की जांच जो है के लिए एलिसा टेस्ट, इसे HIV वायरस की जांच किया जाता है एलिसा टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी जेंथोफिल, ऑप्शन डी एंथ्रोसाइनिन। इसका आंसर डी है एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। पुष्प विभिन्न रंगों की इसी के कारण होते हैं क्योंकि इसमें एंथ्रोसाइनिन होता है। जो लैंगिक जनन में एंथ्रोसाइनिन जो है लैंगिक जनन में सहायक होता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के डंठल को पेडिकल कहते हैं। क्वेश्चन अब आप आइए चलते हैं, हम आपको रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त ध्रुवचालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? ये जो है पास्कल के नियम का। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कठोर जल के धात्विक घटक हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? डेमलर ने। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? इसमें गतिज ऊर्जा भंडारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सबसे कम आग पकड़ता है? रेयान। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? श्वेत रक्तकण। द्रव चलित एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे की जोड़ का प्रत्यारोपण जो आर्थोप्लास्टी कहलाता है। आग बुझाने के काम आने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर जो है जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है शैवाल। मृग तृष्ण बनने का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का संवहन करना है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है पेप्टाइड कहलाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? बृहद अस्थि में जो लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है प्लीioट्रॉपी कहलाती है।
सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली क्षण बनी होती है कार्बन की, और जस्ता जो है कैथोड का कार्य करता है, बनी होती जस्ते की सूखे सेल में कैथोड का कार्य होता है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं? एड्स जो है विषाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित जैसे रोग डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हैजा, निमोनिया, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग हैं। पुष्प विभिन्न रंगों में के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम सबको क्वेश्चन का टेस्ट कराते हैं। अगर क्वेश्चन का टेस्ट का आप जो आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सभी क्वेश्चनों का, और देखिए कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पाते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? ये चारों ऑप्शन देख लीजिए। आर्किमिडीज के नियम का, टेरिसेलियम के नियम का, बर्नौली के नियम का, या पास्कल के नियम का? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल के धात्विक घटक हैं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन बी आयरन, टिन और कैल्शियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम, टिन और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी कार्ल बेंज, ऑप्शन सी डैमलर, ऑप्शन डी हेनरी ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के ज्वार भाटे में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? ऑप्शन ए द्रवीय ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी टेरिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का निम्न में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन सी द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन डी द्रव मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लार ग्रंथ, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ए ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी कूल्हे की जोड़ का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी रुधिर आदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के काम आने वाली गैस? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन डी अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? ऑप्शन ए परवाल, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का कारण? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विसर्जन, ऑप्शन सी प्रवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया का मारना, ऑप्शन बी बीमार के विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का संवहन, ऑप्शन डी समान रक्त घनत्व बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन्स है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी वसी अम्ल, ऑप्शन सी पेप्टाइड, ऑप्शन डी रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर के किस अंग में लैक्सिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी बृहदस्थ, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है? ऑप्शन ए एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी पॉलीप्लाइडी, ऑप्शन डी पॉलीटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती हैं? ऑप्शन ए कार्बन की, ऑप्शन बी जस्ते की, ऑप्शन सी लोहे की, ऑप्शन डी पीतल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी जेंथोफिल, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।